करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। जब यूरोपियन यूनियन ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में रूस से तेल सौदों को लेकर भारत की नायरा एनर्जी को निशाना बनाया तो उन्हें लगा होगा कि भारत झुक जाएगा, पर नहीं। भारत ने तो सीधे डील ही तोड़ दी और ऐसी शर्त रख दी कि पहले पैसे दो फिर माल मिलेगा, कोई जहाज नहीं निकलेगा। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया, हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? अब आप जो कोई भी आपको शिपमेंट चाहिए, वो शिपमेंट आप पहले एडवांस पैसे दोगे तब मिलेगा। एक यूके का जहाज खड़ा हुआ था, उसको वापस कर दिया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर यूरोप को ये एहसास हो गया कि ये अब 1947 वाला भारत नहीं बल्कि 2025 का एक नया मजबूत और आत्मनिर्भर देश है। स्टाइल देख रहे हैं, भारतीय रिफाइनर्स की स्टाइल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ है। देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। क्योंकि भारत की रिफाइनरियां अब सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं है। अब हमारा डीजल और पेट्रोल अफ्रीका और एशिया के नए बाजारों में जा रहा है। अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है, लगाएं। जो कोई भी आपको शिपमेंट चाहिए, वो शिपमेंट आप पहले एडवांस पैसे दोगे तब मिलेगा। एक यूके का जहाज खड़ा हुआ था चार्टर्ड, उसको वापस कर दिया। देख रहे हैं आप, स्टाइल देख रहे हैं, भारतीय रिफाइनर्स की स्टाइल देख रहे हैं। साथ में आपके इधर एचपी ने और आईओसी ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रशियन क्रूड ऑयल और भी ज्यादा खरीदना आरंभ कर दिया। नायरा ने कहा कि हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं, हमारे पास अफ्रीका में और एशिया में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब हम हमने ये रोका है यूके का, इसको हम यूएई डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको यूएई डाइवर्ट कर दिया, यूएई शिपमेंट कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएई के पास पर्याप्त रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। वहां से क्रूड यहाँ आता है और रिफाइन होके वापस यूएई जाता है। तो यूएई का बढ़ा दिया और कहा कि हाँ भाई, उधर अफ्रीका वाले भी मांग रहे हैं, अफ्रीका वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप ऐसा करो, इसको तुरंत कैंसिल कर दो। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं किए हुए, उनको तुरंत कैंसिल कर दो। अब इनके हलक में आ गई भाई लोगों के कि नहीं 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 नहीं, तुरंत तो कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए। ये नाटक करने की जरूरत है नहीं। 1 जनवरी क्यों करना है? आप तो अभी से करो तुरंत। ये झगड़ा चल रहा है, वो कह रहे नहीं हम 1 जनवरी से हमने सैंक्शंस लगाए, नहीं, आप तो तुरंत सैंक्शन लगाओ। हम आपको एक बूंद तेल अब सप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि यूरोप ने क्या सोचा, होशियारी देखिए। यूरोप ने सोचा कि यार सबसे ज्यादा जरूरत कब आती है इनको? सबसे ज्यादा जरूरत आती है सर्दी के मौसम में। जिस यूरोप यूनियन जो हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगाया, हिंदुस्तान को दबाव में लाने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान दबाव में नहीं आया और यूरोप को ऐसा जवाब दिया दोस्तों, जो हम लोग का जो रिफाइनरी नायरा, मतलब जो इंडिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी नायरा ने कंपनी के साथ जो अभी ये यूरोप यूनियन का जो डील था, उस डील को भी तोड़ दिया दोस्तों। और जो एक जहाज में तेल लेने के लिए आया था, मतलब उसको खाली करके उसको भेज दिया दोस्तों। मतलब ऑयल नहीं देंगे दोस्तों, हिंदुस्तान ने कह दिया ऑयल नहीं देंगे दोस्तों। पहले पैसा पे करना पड़ेगा तभी मिलेगा, लेकिन अगर एडवांस पैसा नहीं देगा तो ये ऑयल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हिंदुस्तान के पास तेल बेचने का दूसरा मार्केट भी है दोस्तों। तो सर्दी का मौसम निकल जाने दो, सर्दी के मौसम तक तो है जो इनके सारा हीटिंग ऑयल वगैरह जितना भी है उसको हम यूज कर लेंगे और बाद में
ये वैसे भी ये रास्ते पे आ जाएंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। रॉसनेफ्ट और नयारा मिलके और भी एक्टिव हो गए, जैसा मैंने बताया 70,000 करोड़ का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया, क्योंकि यूरोप को हम एक बूंद बेचेंगे ही नहीं। देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना विनोद, ये जो नया भारत है ये तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूँ। जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। आप पंगा लोगे अगले वाला तो दोनों हाथों से लगाएगा। वो दोनों हाथों से इतना उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना है। बड़ी इकोनॉमी, हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में किया है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रम्प के आने के बाद, लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया। ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना हो रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रम्प ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ, तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से, उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, और लेबर सस्ती है अमेरिका के। एग्जैक्टली, आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। तो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेले खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजें मौजें हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे ईयू को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, इंडिया को पता है कि मैंने अभी उसने कहा मैं 500 टैरिफ लगाऊंगा, फिर कहता मैं 100 टैरिफ लगाऊंगा, करते कराते कहा गया 500। क्योंकि हिंदुस्तान के पास तेल बेचने का दूसरा मार्केट भी है दोस्तों। अफ्रीका जो महादेश में जितना भी कंट्री है, अभी एशिया महादेश में जितना भी अभी कंट्री है, वहां पे भी हिंदुस्तान बेच रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये यूरोप कंट्री सोच रहा था कि हिंदुस्तान पर हम सैंक्शन लगा देंगे, हिंदुस्तान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा, हिंदुस्तान घुटने टेक देगा यूरोप यूनियन के सामने। लेकिन हिंदुस्तान ने आज उसको जवाब दे दिया भाई। जिस तरह आज यूरोप यूनियन का जहाज को खाली करके भेज दिया, मतलब हम ऑयल नहीं देंगे आपको, पहले एडवांस पैसा देना पड़ेगा तभी आपको मतलब मिल सकता है, बाद में हम सोचेंगे आपको ये ऑयल देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग के पास मार्केट है बेचने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यूरोप यूनियन घुटने टेक देगा हिंदुस्तान के सामने दोस्तों, घुटने टेक देगा दोस्तों। जिस यूरोप यूनियन जो सोच रहा था, जो प्लानिंग था ये लोग का, हम हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगा देंगे, हिंदुस्तान प्रेशर में आएगा, दबाव में आएगा, लेकिन हिंदुस्तान जवाब दे दिया भाई। और 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं है, आज ये नई हिंदुस्तान है भाई। यूरोप यूनियन यही सोच रहा था कि 1947
मैं जिस तरह हमने हिंदुस्तान पर जो किया था वही हिंदुस्तान है, लेकिन वही हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान आंख उठा के जवाब दे यूरोप यूनियन को, ऐसी के तैसी। हिंदुस्तान दबाव में आने वाला नहीं है, प्रेशर में आने वाला नहीं है, झुकने भी वाला नहीं है दोस्तों।